चीज का विकास? एगो इंदिरा आवास में 25,000 रुपया घूस ले रहा है लोग भाजपा के सब गुंडा लोग। ये मरना भी है, लड़ना भी है और मरना बिल्कुल हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। बर्दाश्त का कोई हद होता है और यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वक्त जिसको कह देगा कि ये जमीन मेरी है, वो जमीन उसकी हो जाएगी। और हालत यह है कि वक्त का जमीन खुद कब्जा में। इंसाफ के लिए और इंसाफ के साथ में निकल चुके हैं अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर जो 2024 में लोकसभा में जो वक्फ बोर्ड का कानून पारित किया गया था और इन कानून को विरोध करने के लिए यह सभी लोग निकल पड़े हैं। हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की जो कानून 2024 में लागू हुई थी और उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का कानून लागू नहीं हुआ है, न पास हुआ है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में पेश हुआ था। हाँ जी, पार्लियामेंट में उस पर जेपीसी बैठी। जेसीपी में काका नाटक हुआ, वो पूरा देश देखा कि उसके बाद में राज्यसभा के पटल पर रखा गया जेपीसी की रिपोर्ट। तो हम लोगों का कहना यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था पहले से बना हुआ, उसमें क्या ज़रूरत पड़ गई है सरकार को सुधार करने की। एक तरफ से सरकार ये कहती है कि वक्फ जिसको कह देगा कि ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। और हालत ये है कि वक्फ का ज़मीन खुद कब्जा में है। किसकी कब्जा में? वो दबंग लोग जो जहाँ पर है। हाँ। अभी सरकार बताए, सरकार भी कब्जा किए हुए, दिल्ली में कब्जा किए हुए है। हाँ। ये बताए सरकार कि उसका या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का कौन सा जमीन वक्फ वाला कहा कि मेरा है, उसको ले लिया। तो ये इस तरह करके जो तमाशा बनाया हुआ गया, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। फिर सबका है, ऐसा नहीं है कि वक्फ भी है, गुरुद्वारा विकास समिति भी है, हिंदू भाइयों के लिए भी है। अब उसमें आया यार कि भाई दूसरे संप्रदाय का लाया जाए, ये कौन जरूरी है? मतलब आप लोग नाखुश हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि हम लोग नाखुश हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है पार्लियामेंट में, मेहरबानी करके वापस लें। अगर वो पास होता है तो अल्पसंख्यकों पर तो ऐसी प्रताड़ना चल रहा है, आगे प्रताड़ना की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्या कहिएगा आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएंगे और कैसे मांग? देखिए, आने वाले दिनों में तो ये हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर लिया है कि लड़ना भी है और मरना भी है। लड़ना भी है और मरना, बिल्कुल हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। बर्दाश्त का कोई हद होता है और यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे मोदी जी हो। योगी जी ने तो अपना जोगियाना दिखा दिया है, बिना कसूरों पे ट्रैक्टर चला करके, बुलडोजर चला के, और वही ये चाह रहे हैं बिहार में करना। तो बिहार में जब तक ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जिंदा है, उनको करने नहीं देगा। अगर करें, बिहार में भी तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है तो राधा बटेर की सरकार है। इसको डबल इंजन की सरकार आप कैसे कह रही हैं? आपने देखा कि जैसे ही पलटू चाचा ने अभी पलटी मारा, हमारा अल्पसंख्यक को जो देते थे 1 लाख से 5 लाख रुपया लोन, इन्होंने बंद कर दिया कि नहीं देंगे। क्योंकि अल्पसंख्यक को लोन देना था, भाजपा वालों ने कह दिया, आपने बंद कर दिया। अभी आपको झाझा में एक लड़की जिसका कोई बकत नहीं है, लंगा नाच कर रही है, आप गए नहीं, आप पूछते नहीं हैं, और बल्कि मुसलमानों ही के घर में घुस करके उसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। ये क्या है? आपने देखा है कि एक मौलवी साहब को दाढ़ी नोच के मारा गया। वहाँ जो है आपके लालू जी के बेटा पहुँच गए, लेकिन नीतीश जी को जाने की हिम्मत नहीं, भी ना उनके घर का कोई गया, इसलिए कि वो जाते तो भाजपा को रंजिश होता, और भाजपा को रंजिश होता तो वो तो देख रहे हैं अपने नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीति में आने की बात छिड़ी हुई है। हाँ। उसको क्या लगता है, निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार का विकास करेंगे? कोई विकास नहीं होगा। बिहार का विकास होगा तो बाएंपंथी मोर्चा जब तक नहीं आएगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। दलालों से बिहार का विकास नहीं चलने वाला है। नीतीश जी तो इतने दिन से कहाँ विकास कर रहे हैं, सिर्फ हम अल्पसंख्यकों पर भी जुल्म और सितम कर रहे हैं। तो चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। इरफान अहमद फातमी।
निशांत जी भी राजनीति में कदम रख रहे हैं और आप लोग की जो लगातार पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड की जो बात गई थी उसका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग ये विरोध करें तो सरकार की आंख खुलेगी, नींद खुलेगी और आप लोगों पे जो दिक्कत है उस पे सहयोग करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार की नींद टूटेगी क्योंकि भीमराव अंबेडकर का संविधान जो भारत को दिया गया है, हम भारत के लोग को दिया गया है, वो अभी है। इसलिए सरकार की नींद टूटेगी और हमको विश्वास है तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार के नींद को तोड़ेंगे, उनकी आंखों में उंगली डालेंगे और उनको नींद से बेजार करवाएंगे। ये करवाएंगे। रहा बात आपके नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटा का, तो ये थोड़ी ही राज का है। तो अकबर का बेटा हुमायूं होगा या हुमायूं का बेटा शाहजहां होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता जिसको चुनती है वही राज सत्ता में जाता है। तो किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का बहू हो सकती है, किसी की बीवी हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, मेरा बेटा हो सकता है। जनता के बीच में जाए और उनको जनता चुनेगी तो मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जनता चुनेगी? नीतीश कुमार को कहाँ से चुनेगी? नहीं चुनेगी। असंतोष कितना है, देखिए हर तरफ आग लगा हुआ है, हर तरफ बदहवास है, हर तरफ बेरोजगार है। अभी देखिए बगल में बेचारे विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर था? क्या कसूर था वहाँ के जमुई के लोगों का, जिसको कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं? क्या कसूर है? तो कहाँ से होगा? आप लोग लिखे इंसाफ के लिए और इंसाफ के साथ, मतलब खड़े रहेंगे हमेशा। इंसाफ के लिए, इंसाफ के साथ, इसलिए तो हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं, दूसरे से भी इंसाफ चाहते हैं। हम इंसाफ, इसीलिए ये नारा है हमारा, इंसाफ के लिए, इंसाफ के साथ। हम एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, संविधान के दायरे में अपनी आवाज को उठाते हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट है, अधिकार के तहत। आज धरना पर बैठे हुए हैं, कौन दिक्कत? चलिए, यहाँ साथ में इनका साथ देने के लिए कई महिलाएं भी मौजूद हैं। हम महिलाओं से भी बात करेंगे कि इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अब महिलाएं भी उपस्थित हैं। देखिए, मौजूद है महिलाएं, काफी ज्यादा एजेड है। ये भी आप धरना प्रदर्शन पे बैठी है। चाची, आप भी धरना प्रदर्शन पे बैठी है। नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार है, तो आप लोग को चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता है, काहे का चिंता है उनसे जो पियो फेंको है, पियो और फेंको है। कैसे? कभी इधर जुड़ते हैं, कबो उधर जुड़ते हैं, कबो मुसलमान का कुर्ता पहनते हैं, कबो जनेऊ पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। उनको पर हम लोग का विश्वास नहीं है। मोदी जी जिस तरह कहते हैं उस तरह यदि करते हैं, वो नहीं समझते हैं जो हम बिहार के हैं तो बिहार के हम काम करें। जब भाव पलटुआई करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो सब हम लोग का पसंद नहीं है। पलटू राम विकास नहीं किए हैं। नहीं, क्या चीज का विकास? एगो इंदिरा आवास में 25,000 रुपया घूस ले रहा है लोग भाजपा के सब गुंडा लोग। हाँ, कहाँ है नीतीश कुमार? काहे नहीं पूछते हैं? डबल इंजन सरकार की चाची जो है पोल खोल रही हैं कि घूस लेते हैं उनके ही सरकार पाला है। हर जगह दलाल, मोदी जी को, योगी जी को या नीतीश जी को हर जगह दलाल पाला हुआ है। मोदी जी को मौका नहीं दीजिएगा, एकदम कंफर्म। मोदी जी को तो हम लोग देबहू करेंगे तो कहेंगे कि है राम, मुसलमान लोग हमारा दुश्मन है, वोट नहीं दिया है। इसी तरह कहेंगे, आज भी शिकायत करते हैं, कल भी करते हैं। हम लोग का वो चाहते हैं कि भगवान जितना हमारा हिंदू भाई का ही धरती है, उतना ही मुसलमान भाई का भी धरती है। हम लोग जाति पाति नहीं करते हैं, हम लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं। उनका कहला से उनका बाप भी आएंगे तो नहीं कहेंगे जहाँ वो हिंदू है हम मुसलमान हैं। हम सब एक हैं, सब एक है, एक रहेंगे और उनको पर बता देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अपन हक लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, अब छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं कि अब छोड़ेंगे नहीं और हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्सी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।